Hello friends, welcome back to your own YouTube channel वर्षा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को करा चुकी हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आज हम करते हैं सेकंड यूनिट स्टार्ट। तो सेकंड यूनिट में हमारे पास क्या है, सब नॉर्मल सीरीज़ है, नॉर्मल सीरीज़ है, सेंट्रल सीरीज़, रिफाइनमेंट और निलपोटेंट सीरीज़, ऐसे करके बहुत सारी सीरीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगी। धीरे धीरे आपकी थ्योरम्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक जॉर्डन होल्डर थ्योरम, जेसन-हॉस थ्योरम, बटरफ्लाई थ्योरम। वो सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। तो देखो भाई, स्टार्टिंग कहाँ से है इसकी, सबनॉर्मल सीरीज़ की डेफिनीशन से। तो देखो सबनॉर्मल सीरीज़ क्या होती है। सबनॉर्मल सीरीज़ में हमारे पास कोई ग्रुप जी होता है, उस ग्रुप जी के बहुत सारे सब ग्रुप्स का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, सब ग्रुप्स का सीक्वेंस इन्होंने डिफाइन कर रखा है, G1 G2 अप टू सोन Gn, ये सारे इसके सब ग्रुप्स ले रखे हैं। तो देखो भाई, ये सीक्वेंस कैसे डिफाइंड है। ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स G इक्वल टू G0 कंटेन्स G1 कंटेन्स G2 कंटेन्स G3 अप टू सोन कंटेन्स Gn इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या कर रखा है, जो मेन ग्रुप G है वो इक्वल ले रखा है किसी G0 ग्रुप के। G0 ग्रुप कंटेन कर रहा है Gn ग्रुप को, G1 को, G1 कंटेन कर रहा है G2 को। ऐसे करते करते आपकी पूरी सीक्वेंस चलती जा रही है, सच दैट वो सीक्वेंस एंड कर दिया हमने Gn पे जाके। Gn किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। मतलब G से स्टार्ट करके आइडेंटिटी तक एक हमने सीक्वेंस लिया हुआ है सब ग्रुप्स का। वो सब ग्रुप्स किसके हैं, ऑफ ए ग्रुप G, किसी ग्रुप G के। ठीक है, तो इसे अब हम कब एक सबनॉर्मल सीरीज बोलेंगे, इस मतलब सीक्वेंस लिया हमने सब ग्रुप्स का, इस डिफाइंड मतलब एक वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज कर दिए हमने। अब क्या बोल रहे हैं कि इस सीरीज को हम सबनॉर्मल सीरीज कब बोलेंगे, इट इज कॉल्ड सबनॉर्मल सीरीज ऑफ जी इफ Gi+1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi। अगर हर एक Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप हो Gi का। Gi+1 मतलब जैसे अगर i की वैल्यू मैं 0 डालती हूँ तो G1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G0 का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G1 का, G3 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G2 का। ऐसे करते करते G1 नॉर्मल सब ग्रुप हो G0 का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप हो G1 का। नॉर्मल सब ग्रुप तो आपको पता है ना, बीएससी में कर चुके हैं ये हम नॉर्मल सब ग्रुप। अगर नहीं पता है तो देखो एक बार डेफिनेशन आपको बता देती हूँ नॉर्मल सब ग्रुप की। किसी भी ग्रुप को, कोई भी हमारे पास H है, उसे हम सब ग्रुप कब बोलते हैं, किसी ग्रुप G का। मतलब H अगर कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो हम इसे कब नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। वो कंडीशन क्या होती थी, अगर X हमने कोई एलिमेंट लिया है G से, तो H को उसके लिए कोई एलिमेंट लेते थे हम H से, सच दैट एक्स एच एक्स इनवर्स अगर वो बिलोंग कर जाता था इस H में, तो हमारे पास ये नॉर्मल सब ग्रुप होता था, है ना। तो H को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलते थे G का। ये सिंबल है नॉर्मल सब ग्रुप का। ठीक है, जिसे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है ना, उस एलिमेंट, उस सब ग्रुप के एलिमेंट को बीच में रखते हैं और दोनों साइड एक्स एक्स इनवर्स ये हमारे पास G के एलिमेंट हैं। अगर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन H में बिलोंग कर जाता है, जिसे हम नॉर्मल सब ग्रुप दिखा रहे हैं उसमें अगर बिलोंग कर जाता है, तो H को हम नॉर्मल सब ग्रुप दिखा देते हैं, बोल देते हैं कि H जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस थ्योरम में हमारे पास क्या कर रखा है, मतलब सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन क्या है, G कोई ग्रुप है जो कि G0 के इक्वल है, ये कंटेन कर रहा है अपने अंदर G1 को, वो कंटेन कर रहा है G2 को। ऐसे करते करते पूरी एक सीरीज चलती जा रही है, लास्ट में वो कंटेन कर रहा है Gn को, और Gn इक्वल है आइडेंटिटी के। तो इस सीरीज को इन्होंने सब नॉर्मल सीरीज कब बोला है, अगर हर एक Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप हो Gi का, मीन्स G1 नॉर्मल सब ग्रुप हो G0 का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप हो G1 का, G3 नॉर्मल सब ग्रुप हो G2 का। ऐसे करते करते Gn नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए Gn-1 का। अगर ये हमारे पास इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो इस सीरीज को हम सब नॉर्मल सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, द फैक्टर ग्रुप्स Gi/Gi+1। फैक्टर ग्रुप कैसे बनाए हुए हैं, Gi/Gi+1 मीन्स जैसे G0/G1, G1/G2 एक फैक्टर ग्रुप होगा, और कॉल द फैक्टर ग्रुप्स, इन्हें हम फैक्टर ग्रुप्स बोलते हैं ऑफ द सब नॉर्मल सीरीज के। ठीक है,
ऊपर हमारे पास बड़ा वाला सेट अपॉन में छोटा वाला सेट, ये हमारे पास हो जाते हैं फैक्टर ग्रुप्स। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ वन, ये इक्वेशन 1 मानी हुई है, तो इसके जितने भी डिस्टिंक्ट मेंबर्स होंगे, मतलब अलग अलग जितने इसके अंदर मेंबर्स होंगे, वो इस हमारे पास सबनॉर्मल सीरीज की लेंथ कहलाती है। जैसे अगर इसके अंदर मान लो चेन हमारे पास यहीं तक है, सारे डिस्टिंक्ट हैं, G0 भी, G1 भी, G2 भी, तो इस चेन की लेंथ क्या हो जाएगी सबनॉर्मल सीरीज की? 3 हो जाएगी। जितने इस सबनॉर्मल मतलब जितने भी डिस्टिंक्ट मेंबर्स होते हैं इस सीरीज में, वो इस सबनॉर्मल सीरीज की लेंथ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सबनॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड रिडंडेंट। सबनॉर्मल सीरीज दो तरह की होती हैं, रिडंडेंट और इरिडंडेंट। अब रिडंडेंट सबनॉर्मल सीरीज कौन सी होती है? इफ जी आई इज इक्वल टू जी आई प्लस वन फॉर सम आई इक्वल टू 0 1 2 अप टू सोन n माइनस वन। किसी भी एक पॉइंट के लिए, जैसे मान लो या तो G0 इक्वल टू G1 मिल जाए हमें, या फिर G1 इक्वल टू G2, या कहीं जाके G7 इक्वल टू G8 हो जाए, तो किसी एक पॉइंट पे अगर Gi इक्वल हो जाता है अपने नेक्स्ट वाले सब ग्रुप के, तो वो सीरीज हमारे पास रिडंडेंट सीरीज हो जाती है, मतलब अगर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इरिडंडेंट, वरना फिर वो हमारे पास मतलब अगर रिपीट नहीं होते हैं तो सीरीज हमारे पास इरिडंडेंट कहलाती है। ओके, समझ आई ना सब नॉर्मल सीरीज? ऐसे हमारे पास एक कलेक्शन ले रखा है सब ग्रुप्स का, वो सब ग्रुप्स एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज कर रखे हैं, फिर इस सीरीज को हम सब नॉर्मल सीरीज बोल रहे हैं। अगर हमारे पास हर एक जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप है, जी आई का हर एक अपने से पीछे वाले का एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन आई थी, फैक्टर ग्रुप हमने फैक्टर्स बनाए जी आई अपॉन जी आई प्लस वन का, मतलब जैसे G0 अपॉन G1, G1 अपॉन G2, G2 अपॉन G3, ऐसे करते करते वो हमारे पास फैक्टर ग्रुप्स हो जाते हैं। उसके बाद आई थी सबनॉर्मल सीरीज की लेंथ क्या होती है? लेंथ जितने भी इसके अंदर हमारे पास सीरीज के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट मेंबर्स होते हैं वो उसकी लेंथ कहलाती है। उसके बाद रिडंडेंट और इरिडंडेंट। रिडंडेंट सीरीज वो होती है जहाँ पे हमारे पास दो सब ग्रुप्स रिपीट हो जाएं, अदरवाइज सीरीज इरिडंडेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज भी सब नॉर्मल के जैसी है, बस एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। देखो क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स, ऐसे ही हमने एक सीक्वेंस बनाई सब ग्रुप्स की। किसके सब ग्रुप्स? जी के सब ग्रुप्स। तो देखो सीक्वेंस क्या है, जी इक्वल टू G0 कंटेन्स G1 कंटेन्स G2, सिमिलर है ना। जी इक्वल टू G0 कंटेन्स G1 कंटेन्स G2 अप टू सोन कंटेन्स Gn इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमने एक सीक्वेंस ले ली जी ग्रुप के सभी सब ग्रुप्स की। तो इसे हम नॉर्मल सीरीज कब बोलेंगे? इफ जी आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। पीछे वाली में क्या थी? जी आई हमारे पास जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए था जी आई का, लेकिन इसमें क्या है, हर एक जी आई नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का। देखो इसमें था हमारे पास जैसे G1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो G0 का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G1 का, पर नॉर्मल सीरीज में क्या है, G0 G1 G2 G3 कोई भी हमारे पास सब ग्रुप हो, वो सब नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए इस ग्रुप जी के। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स इज कॉल्ड अ नॉर्मल सीरीज ऑफ जी इफ जी आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। G0 भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जी के, ये तो खैर इसके इक्वल ही है। तो G1 भी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी के, G2 भी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी के, G3 भी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी के, ऐसे Gn भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जी के। तो ऐसे करते करते हमारे पास अगर कलेक्शन मिल जाता है तो वो हमारे पास नॉर्मल सीरीज मिल जाती है फॉर आई इक्वल टू 0 1 2 अप टू सोन n, हर एक के लिए। ठीक है, तो जी आई हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ये सारे नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए इस जी के। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल सीरीज। नेक्स्ट देखिए, एक लेमा दे रखा है, छोटा सा है। लेमा किस बात को डिफाइन करता है कि जो भी हमारे पास नॉर्मल सीरीज होती है वो ऑलवेज सब नॉर्मल होती है, हमेशा नॉर्मल सीरीज सब नॉर्मल होती है, वो इस लेमा से हम डिफाइन करेंगे। पर हमेशा सब नॉर्मल सीरीज नॉर्मल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। देखिए थ्योरम, लेट एच कॉमा के बी सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। एच और के दो सब ग्रुप्स हैं एक ग्रुप जी के, सच दैट के इज कंटेन्ड इन एच, एच इज कंटेन्ड इन जी। ऐसे करके हमारे पास एच और के दो सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के, और एक सीरीज हमारे पास डिफाइंड है, एच कंटेन्ड है, के कंटेन्ड है एच के अंदर और एच कंटेन्ड है जी के अंदर, एंड के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और बोला है कि के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का,
है ना, तो मतलब ये नॉर्मल है। नॉर्मल में यही तो होता था कि जितने भी हमारे पास सब ग्रुप्स आते हैं वो सब नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए ग्रुप जी के। तो ये बोल दिया कि अगर के नॉर्मल सब ग्रुप है जी के तो प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट के इज ऑल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप, मतलब ये बोला था कि कोई भी सब ग्रुप अगर अपने से पहले वाले ग्रुप के अंदर के साथ नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है तो सब नॉर्मल सीरीज बन जाती है। अगर जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी आई के तो नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज होती है। पर अगर यही जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप है जी के तो नॉर्मल सीरीज होती है। तो अब इसमें यही बोल रखा है कि अगर के तो नॉर्मल सब ग्रुप ले रखा है जी के, ठीक है, तो प्रूव करके क्या दिखाना है कि के हमारे पास एच का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए। मतलब अगर के जी के नॉर्मल सब ग्रुप ले रखा है ना तो इसका मतलब है कि नॉर्मल सीरीज ले रखी है, और अगर के को हमें एच के नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो इसका मतलब हमें सब नॉर्मल सीरीज प्रूव करना है। मतलब देखिए, चलो वो बाद में समझ आ जाएगा, अभी बस इतना देख लीजिए। एच और के दो सब ग्रुप्स ले रखे हैं सच दैट के कंटेंट है एच के अंदर, एच कंटेंट है जी के अंदर, और के एक नॉर्मल सब ग्रुप ले रखा है जी का, तो प्रूव करना है कि एच भी नॉर्मल के नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए एच के। ठीक है, प्रूफ देखिए, सिंस के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नॉर्मल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी के जी इनवर्स बिलोंग करेगा के में। जिसे हम नॉर्मल सब ग्रुप दिखाते हैं उसका एलिमेंट बीच में रखते हैं, और कलेक्शन जब हम लेते हैं, मतलब इस जी का एक एलिमेंट लेते हैं उसे आगे पीछे लगाते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक एलिमेंट उस के अंदर बिलोंग कर जाता है, तो एक के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है जी का। ठीक है, तो अब ऑलरेडी हमें गिवन है कि के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, अगर है तो डेफिनेशन लगाइए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा जी के जी इनवर्स बिलोंग टू के फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एच के एच इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू के फॉर ऑल एच बिलोंग टू एच। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो एच कंटेंड है ना जी के अंदर, गिवन था हमारे पास एच जी के अंदर कंटेंड है। अब जी के एलिमेंट्स हमने लिए हैं आगे पीछे, तो हम एच के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं क्योंकि एच तो उसका सब ग्रुप है। ठीक है, तो जी के एलिमेंट हमने ले रखे थे, तो अब हमने एच के एलिमेंट्स यूज कर लिए, एच और एच इनवर्स। जहाँ से एच एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, एच जी के अंदर है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एच जो है वो जी के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो एच हमारे पास अब एच का एलिमेंट मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक के है ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया एच के, हेंस के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मल सीरीज लेके चले थे, उसे सब नॉर्मल दिखा दिया, तो इसलिए हमें से प्रूव हो जाता कि एक नॉर्मल सीरीज हमेशा सब नॉर्मल सीरीज होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स नॉर्मल सीरीज के। फर्स्ट एग्जांपल है एवरी ग्रुप जी हैज़ ए नॉर्मल सीरीज। हर एक ग्रुप जी के पास नॉर्मल सीरीज होती है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, देखो कोई भी सीरीज है हमारे पास, मान लो बस जी ही ले रखा है, तो नॉन एम्प्टी तो हमारे पास ग्रुप होगा ही। अगर ग्रुप है तो वो नॉन एम्प्टी तो होगा ही। ग्रुप की पहली कंडीशन तो यही होती है ना कि ग्रुप हम किसे बोलते हैं, नॉन एम्प्टी सेट को। तो नॉन एम्प्टी है तो एटलीस्ट आइडेंटिटी तो उसके अंदर होगी, तो जी कंटेन्स आइडेंटिटी। अगर मान लो इतना सा भी हमारे पास, इतनी सी भी सीरीज दे रखी है, तो ये भी हमारे पास नॉर्मल सीरीज हो जाएगी, क्योंकि जी अपॉन आइडेंटिटी, अगर इसका हम फैक्टर ग्रुप देखते हैं तो जी अपॉन आइडेंटिटी पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा। पूरा ग्रुप मिल जाएगा तो ये सिंपल ग्रुप फॉर्म करेगा, और सिंपल ग्रुप हमेशा नॉर्मल ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टर ग्रुप नॉर्मल बन जाएगा हमारे पास, हेंस इट इज़ अ नॉर्मल सीरीज फॉर जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लेट S3 बी द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। S3 मान लीजिए एक सिमेट्रिक ग्रुप है जिसकी डिग्री है 3। ठीक है,